हेलो एवरीवन। आज मेरा नंबर सिस्टम का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना कि फाइंड या रेशनल नंबर बिटवीन 5/3 एंड 7/3 और दूसरा में 2 and 3। मतलब इसके बीच में एक ठो रेशनल नंबर निकालना होता है, तब हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन तो सबसे पहले अगर एक और रेशनल नंबर निकालना है बीच में, तो हम लोग क्या चीज़ करेंगे, 5/3 दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वो एक ठो रेशनल नंबर निकल जाएगा इसके बीच में। तो 5 एलसीएम लेंगे, इसका आ जाएगा 3, हो जाएगा 5 + 7, यहाँ पर हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 5 + 7, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर हो जाएगा ये वाला 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये वाला 2 आंसर हो गया। अब 2 जो होगा ये दोनों के बीच में होगा। ठीक है, अब दूसरा, ये पहला का हो गया। अब हम लोग दूसरा निकालते हैं कि 2 and 3 के बीच में एक ठो रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग का चीज़ करेंगे 2 + 3/2, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5/2। इसको लिख सकते हैं हम लोग, पॉइंट में लिखेंगे तो 2.5 हो जाएगा। लेकिन ये तो रेशनल नंबर नहीं है ना, ये डेसिमल नंबर हो गया। ठीक है, ये तो डेसिमल नंबर हो गया, इसलिए हम लोग पॉइंट में नहीं लिखेंगे, इसको यहीं पर रखेंगे, रेशनल नंबर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला इसका हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इज 0 या रेशनल नंबर, कि क्या 0 रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि कैन यू राइट इन द फॉर्म P/Q, अगर वो रेशनल नंबर है तो क्या उसको P/Q में लिख पाएंगे, जहाँ पर P और Q इंटीजर होगा और Q ≠ 0 होगा। तो चलो अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं। 0, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 0 रेशनल नंबर है, तो हम लोग बोलेंगे कि S 0 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि हम पहले बताए थे कि यहाँ पर आता है सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर होता है यहाँ पे होल नंबर, फिर यहाँ पर होता है इंटीजर, फिर होता है यहाँ पर रेशनल नंबर। तो देखो 0 होल नंबर में आ रहा है, और फिर बताए थे कि जो जिसके ये N और W और Z, ये जो है W को होल नंबर बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को W से। इस सेट ऑफ इंटीजर, ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये नेचुरल नंबर को, ये रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं कि ये वाला N और W और Z Q के अंदर आ रहा, मतलब ये वाला बड़े सर्कल के अंदर आ रहा। तो ये जितना सारा नंबर होगा ये सब रेशनल नंबर होगा, मतलब नेचुरल नंबर रेशनल नंबर में आ जाएगा, होल नंबर रेशनल नंबर में आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर ये सब रेशनल नंबर में आ जाएगा। तो यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर बोलो या फिर होल नंबर में बोलो, इसमें तो 0 आता है, तो 0 रेशनल नंबर होगा। तो हाँ, तो हम लोग बोलेंगे कि 0 रेशनल नंबर होगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोले कि 0 इज अ रेशनल नंबर। अब हम लोग देखते हैं क्या 0 को हम लोग P/Q के रूप में लिख पाएंगे। तो 0 को हम लोग क्या 0/1 लिख दो, 0/ नीचे में कोई भी नंबर ले लो, -2 ले लो। तो देखो ये भी इंटीजर है, P/Q में लिख दिए, इसको P/Q में लिख दिए। देखो P बराबर कितना है यहाँ पर P कितना है 0 है, और Q मेरा कितना है -2 है।
या इसको ले रहे हैं, अगर इसको लेंगे तो Q1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो P0 जीरो इंटीजर होता है, Q-2 ये भी इंटीजर होता है, तो हम लोग जीरो को P/Q में लिख पा रहे हैं। ठीक है, और फिर हम लोग अगर मान यहाँ बोल रहा कि Q0 यहाँ पे बोला है कि Q0 ऐसा क्यों बोला गया है Q0 क्योंकि अगर हम लोग Q को 0 ले लें, ऊपर में यहाँ तो 0 तो ये 0 है। ठीक है, देखेंगे कि 0 यहाँ बोला था, यहाँ क्या बोला गया था कि Q0 है। ऐसा क्यों बोला गया, इसको हम लोग देते हैं नीचे, यहाँ पर Q को 0 ले लेते हैं, Q को यहाँ ये नीचे में ये वाला हो P और नीचे में Q। अगर Q को 0 ले लेते हैं तो मेरा कैसा नंबर बन गया 0/0। और 0/0 जो होता है ना, ये मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड होता है, इसके बारे में किसी को नहीं पता, इसीलिए यहाँ पर Q को ≠0 रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करने बोला। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 and 4। अब हम लोग अगले लेक्चर में हम बताए थे कि अगर जितना रैशनल नंबर पूछा है निकालना है, उससे एक तो ज़्यादा से हम लोग ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे उसी नंबर को नीचे में डिवाइड कर देंगे। फिर इसमें भी वही काम करेंगे, तो मतलब 3 यहाँ पर लिखेंगे इंटू 6 रैशनल नंबर पूछा हुआ, तो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, और अपने मन से मल्टीप्लाई किए तो अपने मन से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो कट के फिर वही वाला बचेगा। मेंटेन करने के लिए हम लोग ऐसा कर दिए। फिर यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 7/7, 4 इंटू 7/7 कर दिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 इंटू 7 21 हो जाएगा, बाई 7 हो जाएगा, एंड यहाँ कितना आ जाएगा 28 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 7। अब इसके बीच में देखते हैं कितना नंबर आता है, क्या 6 ठो आप आ रहा है, सो देखेंगे तो 21, तो 22 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बीच वाला चाहिए हमको। यहाँ हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ठो मिल गया, तो यहाँ पर यही मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यू फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5 एंड 4/5। यहाँ पर कितना ठो पूछा हुआ, 5 ठो निकालने बोला। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/5 इंटू 6 मल्टीप्लाई करिए, 6 से डिवाइड भी कर दिए, एंड 4/5 इंटू 6/6। तो ये वाला कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30 एंड 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। तो इसके बीच में 18 से 24 के बीच में कितना रैशनल नंबर आ रहा है, तो आ जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30।
1 2 3 4 5, 5 ठो बोला था, 5 ठो निकल गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, मतलब जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो इसमें कुछ कट नहीं रहा, कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ लिख रहा है 19/13, यहाँ 20, 10 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। फिर इसको फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा था, 3 7 जा 3 10 जा 30। फिर ये नहीं होगा, ये भी इसी तरह रहा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 3 था, अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। पहले 4 क्वेश्चन नंबर हम लोग लिखते हैं। 4 नंबर में क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग, स्टेट वेदर द फॉलोइंग, स्टेट whether the following statement are true or false, statements are true और false, ठीक है। इसमें बोल रहा कि कोई स्टेटमेंट दिया होगा, उसको ट्रू फॉल्स बताना है, तो स्टेटमेंट को हम लोग लिखेंगे, और का चीज बोला गिवन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। और रीजन भी देना है। इसमें क्या करना है कि कोई स्टेटमेंट दिया होगा, उसको ट्रू और फॉल्स बताना। अगर ट्रू है तो ट्रू क्यों है, इसका रीजन बताओ। फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है, इसका रीजन बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1 नंबर। 1 में कि एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर is a whole number, is a whole number। तो हम लोग इसमें बोल रहा है, स्टेटमेंट है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो फिर वही वाला डायग्राम हम लोग चल जाते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर था, फिर होल नंबर था, फिर सेट ऑफ इंटीजर था, इंटीजर, फिर यहाँ पर रेशनल नंबर था। अब ऐसे सोचो कि ये वाला बड़ा वाला सर्कल है, मान लो ये बड़ा वाला बैग है और ये इससे छोटा बैग है, तो क्या बड़ा वाला बैग जो होगा वो छोटा वाला बैग में जाएगा? नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कैसे बोलेंगे कि जो रेशनल नंबर होगा वो होल नंबर नहीं हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे कि नो, irrational number, no rational number is not a whole number। इसका हम लोग रीजन बोलो या फिर एग्जाम्पल दे दो, वही रीजन हो जाएगा कि 3/5 इज a rational number but not whole number, but not whole number, यही रीजन हो गया है, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर
इंटीजर इज ए होल नंबर, होल नंबर। तो बताओ ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो यहाँ पर देखो डायग्राम, देखो फिर से डायग्राम। यहाँ पर क्वेश्चन में काची बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या इंटीजर होल नंबर होगा? तो हम लोग डायग्राम से देखो, ये वाला इंटीजर है, ये वाला होल है, होल नंबर है। ये वाला देखो, ये वाला एक ठो बैग है मान लो, और ये वाला एक ठो बैग है। तो इसमें से बड़ा बैग कौन हुआ? तो ये वाला बड़ा बैग हुआ। तो क्या ये वाला होल नंबर के अंदर जाएगा? तो नहीं, बड़ा वाला के छोटा वाला में कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा। हम लोग बोलेंगे ये वाला स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। तो हम लोग आंसर कहाँ से लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे फॉल्स। फॉल्स लिख दो, फिर लिख दो कि नो एवरी इंटीजर is not a whole number। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि सिंस, या फिर रीजन बोलो, यही रीजन है। सिंस -2 इज an integer but -2 is not a whole number। अब हम लोग अगले स्टेटमेंट की ओर देखें। स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? एवरी रैशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा? तब फिर हम लोग देखेंगे वही वाला डायग्राम देखते हैं। डायग्राम से ही बहुत इजी हो जाता है आंसर। यहाँ लिखेंगे नेचुरल नंबर, यहाँ पर होता था होल नंबर, यहाँ पर होता था इंटीजर, उसके बाद रैशनल नंबर। हो गया। यहाँ पर बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर होल नंबर वाला में जा रहा है। तो देखो ये वाला पूरा इसमें नेचुरल नंबर भरा हुआ है, और इसमें पूरा ये होल नंबर है, ठीक है। तो देखो ये वाला नेचुरल नंबर ये वाला बैग में आ जा रहा है, मतलब जितना भी नेचुरल नंबर होगा वो सारा होल नंबर होगा। तो स्टेटमेंट क्या है? ये ट्रू है। स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू। क्या लिखेंगे? एस, ट्रू एस एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। इसका रीजन कैसे देंगे? तो इसका रीजन में देंगे कि एवरी नेचुरल नंबर कंटेन इन होल नंबर, कि एवरी सिंस एवरी नेचुरल नंबर contained W, एग्जाम्पल भी कोई भी नेचुरल नंबर, टू जो है टू इज ए नेचुरल नंबर एंड also it is whole number। तो एक्सरसाइज यहीं पर
समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर के बारे में देखेंगे। हम लोग पहले थोड़ा सा तो जानकारी दिए थे इरेशनल नंबर के बारे में, अब थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे इरेशनल नंबर में। हाँ, थोड़ा 100 नोट लिखते हैं, एक तो नोट देख लो क्या है सो। बिटवीन any two rational number there are infinitely many rational number। ये हम लोग पहले भी जानते थे, इसको नोट में लिख दिए कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारा इन्फिनाइटली मैनी मतलब बहुत सारा इरेशनल नंबर मिलेगा, इन्फिनाइट इरेशनल नंबर मिलेगा दो रेशनल नंबर के बीच में। ये तो हम लोग पहले ही देख चुके थे। चलो आज यहीं रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा सा हम लोग नंबर लाइन के बारे में फिर से समझेंगे अगले लेक्चर, मतलब लेक्चर नंबर 1 में देखे थे, यहाँ पर थोड़ा सा फिर से देखते हैं नंबर लाइन के बारे में, फिर से थोड़ा हम बता देते हैं। ये मेरा नंबर लाइन है, ठीक है। ये क्या है? नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है। यहाँ पर बीच में 0 होता है, बीच में 0 होता है, इधर 1, इधर 2, 3, 4 डॉट डॉट चलते जाता है। इधर -1, -2, -3, -4 इधर चलते जाता है, ठीक है। अब मान लो, सबसे पहले नेचुरल नंबर समझेंगे। मान लो यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा है बैग लेके 0 पे, यहाँ एक आदमी खड़ा है बैग लेके यहाँ पे खड़ा है, वो ना इधर अपने बैग लेके जाता है और अपने बैग में नंबर को पिक करके रख जाता है। तो इधर गया तो इसको कौन सा मिला? ये वाला नंबर मिला, अपने बैग में इसको रख लिया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ये वाला मिला, इसको पिक किया, अपने बैग में रख लिया, ठीक है। फिर ये वाला मिला तो आपने इसको उठाया, अपने बैग में रख लिया। फिर इस यहाँ आगे बढ़ा थोड़ा, फिर ये वाला मिला, इसको पिक किया, अपने बैग में रख लिया। तो उसके बैग में किस टाइप का नंबर आ रहा है? तो मान लो कि ये उसका बैग है, ये बैग है, तो इसमें किस टाइप का नंबर आ रहा है? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, इसी टाइप का नंबर आ रहा है। और आएगा इसी तरह से, जैसे जैसे आगे चलते जाएगा वैसे वैसे उसको इस टाइप का नंबर मिलते जाएगा और वो अपने बैग में पिक करके रखेगा, मतलब वो अपने बैग में उठा करके रखेगा। तो इस तरह का नंबर आएगा उसके बैग में। तो इसका जो बैग में जितना सारा नंबर आएगा ना, वो सारा नंबर को जब हम लोग कलेक्ट का मतलब जब सभी को एक जगह रखेंगे, बैग है तो बैग में सभी एक जगह है, इकट्ठा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कलेक्शन। तो कलेक्शन ऑफ ऑल दीज नंबर्स, तो ये सारे नंबर का जो भी कलेक्शन हुआ ना, इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। इधर गया, इधर गया गया पूरा चलते गया पूरा नंबर उठा लिया
जब सब नंबर को पिक कर लिया अपने बैग में, तब फिर वो वापस आता है यहाँ पे, जहाँ पे खड़ा था वहाँ पर वो वापस आ जाता है। यहाँ पर फिर आता है, फिर इसको ये यहाँ पर ये वाला नंबर मिलता है, इसको पिक कर लेता है। तो उसके बैग में ये वाला भी आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इस यहाँ पर 0 पूरा तो इधर वाला था, फिर 0 पिक किया। तो ये जो कलेक्शन वाला ना नंबर को, इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, फिर इधर गया, फिर अब इधर मोड़ने का, लेफ़्ट साइड जा रहा है। ठीक है, लेफ़्ट साइड जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड जा रहा है, तो उसको कौन कौन सा नंबर मिल रहा है? -1 मिला। -1 को पिक किया, अपने बैग में रखा। फिर थोड़ा सा आगे गया तो ये वाला -2 मिला, तो -2 को पिक किया और अपने बैग में रख लिया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो -3 मिला, -3 को अपने बैग में पिक कर लिया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो -4 मिला, तो इसको -4 को अपने बैग में पिक कर। इसी तरह से इसको मिलते जा रहा है नंबर। तो इस बैग में देखो कैसा नंबर आ गया। तो ये जो कलेक्शन हुआ ना, इस बैग में जितना सारा नंबर हो गया ना, इसी नंबर को हम लोग बोलेंगे इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब थोड़ा आगे हम लोग और समझते हैं। अब जब इधर देखो नंबर को पिक कर रहा था, तो इसके बीच में गैपिंग बन रहा था। ये गैप है, ये तो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, हर एक जगह नंबर ही होगा। तो यहाँ पर नंबर, यहाँ नंबर, यहाँ नंबर, हर एक जगह नंबर है। तो गैप में भी बहुत सारा नंबर है। ठीक है, इस गैप में भी बहुत सारा नंबर छूट गया। ये सब तो नंबर छूट ही गया। ठीक है, यहाँ पर जो गैप बन रहा है इस सब में भी नंबर होगा, ये सब छूट गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग, अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें तो देखते हैं ऐसा वाला नंबर कहीं आया ही नहीं। इस टाइप का नंबर इस बैग में तो आया ही नहीं। यहाँ पर इस टाइप का भी तो होगा गैपिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैपिंग बनाना, इसमें यही सब, ये सब नंबर तो सब पिक कर लिया। इसमें जो नंबर छूट गया, लेफ्ट मतलब छूट गया, वो ये सब नंबर बच गया है। मतलब P/Q टाइप का नंबर, मतलब बट्टा वाला नंबर इसमें सब छूट गया है, और ये रूट वाला नंबर छूटा हुआ है। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस टाइप का नंबर फिर से इसको कलेक्ट करेंगे, तो ये सभी नंबर को कलेक्ट करेंगे, तो ये बैग में रखते जाएंगे। इस टाइप का नंबर इस बैग में रखते जाएंगे, तो इस बैग में जितना सारा नंबर होगा ना, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नहीं इरेशनल नहीं, ये सारा जो होगा वो रेशनल नंबर बन जाएगा। इस बैग में सारा रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप का नंबर तो उठा लिए, अब रूट वाला बचा, ये वाला बच गया, ये वाला बच गया, √4 बच गया, √4 ये तो 2 हो गया, ये तो आ ही गया, √5, √6 इस टाइप का नंबर बचा हुआ। इसको एक अलग सा बैग में इसको रखेगा। ठीक है, तो √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा। इसी तरह से आगे इस टाइप का जो नंबर होगा इस बैग में, इस बैग में जो इस टाइप का नंबर होगा ना, इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि ये तो माइनस वाला ऐसे करके भी आ सकता है, ऐसे करके भी आ सकता है, तो हम लोग बोलेंगे ऐसा नहीं आएगा। ये रियल नंबर में ये नंबर हमको पता ही नहीं है कि ये क्या है, सो इसीलिए इधर ऐसा नंबर नहीं उठा, ऐसा नंबर को नहीं लेना है। ठीक है, बस सही हमको बताना था थोड़ा सा।